हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों की टीथिंग से रिलेटेड। बच्चों में टीथिंग कब से स्टार्ट होती है, इस टाइम पे बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हम बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियोज़ यूज़फुल लगते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर लें टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं टीथिंग प्रोसेस के बारे में। हम देखते हैं कि बर्थ के बाद बच्चा अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खेल रहा है, पेरेंट्स से उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो गई है, उसका रूटीन भी फिक्स हो चुका है। लेकिन अचानक ही बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लगा है, रोता है, लो ग्रेड फीवर होने लगा है और वो हर चीज़ को अपने मुंह में डालना चाहता है। ये सब साइन है टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के। आइए तो अब हम लोग इसी सब टॉपिक में बात करते हैं कि इस दौरान हम कैसे अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं और टीथिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। टीथ जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसके दांतों की जड़ों का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके 4 से 6 महीने के अंदर ही बच्चों में दांत का इरप्शन प्रोसेस शुरू होता है, जिसको हम दांत निकलना भी बोलते हैं। बच्चों में प्राइमरी टीथ के जो नंबर्स होते हैं वो 20 होते हैं और ये 6 मंथ से 30 मंथ के बीच में निकलते हैं और इसके बाद 6 to 7 ईयर्स में बच्चों में परमानेंट टीथ आने लगते हैं जब ये प्राइमरी टीथ टूटने लगते हैं। लेकिन बच्चों में जो टीथिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है वो हम उनके बचपन में ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इसके बाद 6-7 ईयर के बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको टीथिंग प्रोसेस से इतनी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। आज हम लोग इस वीडियो में इस छोटे बच्चों में जब टीथिंग प्रोसेस शुरू होती है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों में जो टीथिंग प्रोसेस है वो कितने दिनों तक चलती है। ये जो टीथिंग प्रोसेस होती है वो 10 से 14 दिनों तक चलती है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे के मसूड़ों में सूजन दिखाई देगी, वहाँ पे रेडनेस दिखाई देगा, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेगा, वो हर चीज़ को मुंह में डालना चाहेगा, उसको चबाना चाहेगा। यहाँ से टीथिंग की शुरुआत हो जाती है। इसको आप देखकर या फिर उंगली से टच कर कर भी महसूस कर सकते हैं कि आपके बच्चे के मसूड़े में सूजन है। इसके बाद 7 से 8वें दिन में आपको मसूड़े के ऊपर एक वाइट कलर की लाइन दिखने लगेगी। वो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है जिसको आप उंगली से छूकर भी महसूस कर सकते हैं और 13 से 14 दिन में बच्चे का थोड़ा सा दांत आपको दिखाई देने लगेगा। ये चीज़ें हैं, ये तो हुई एक नॉर्मल प्रोसेस जो बच्चों की टीथिंग से जुड़ी हुई है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि टीथिंग से जुड़ी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। पहला जो एबनॉर्मलिटी है वो है डिले डेंटिशन की प्रोसेस। बच्चों में डिले डेंटिशन की प्रॉब्लम हो, जैसे ही बच्चा 6 से 7 महीने का होता है पेरेंट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उनके बच्चे का टीथ आएगा, लेकिन कुछ बच्चों में ये टीथ 13-14 महीने तक भी नहीं आता है। इसी को हम लोग डिले डेंटिशन बोलते हैं। डिले डेंटिशन बच्चों में कई कारणों से हो सकता है, या तो बच्चे की बॉडी में कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया हो, या फिर उसके पेरेंट्स की हिस्ट्री ऐसी रही हो कि उनको लेट दांत आया हो, या फिर बच्चे में विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी हो। तो अगर आपके बच्चे को 13 महीने तक दांत नहीं आया है तो फिर आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें। इसके अलावा जो दांतों से जुड़ी हुई एक और प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनके माउथ में पहले से ही एक छोटा सा दांत रहता है। इसको हम लोग नेटल टीथ बोलते हैं। नेटल टीथ से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर नेटल टीथ आपका हिल रहा है, वो ढीला है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो गिर सकता है कभी भी, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके इसको निकलवा सकते हैं। क्योंकि अगर वो टीथ गलती से भी बच्चे के अंदर चला गया तो फिर वो उसके ट्रैक में फंस सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपके बच्चे में अगर आपको नेटल टीथ दिखता है तो आप एक बार डॉक्टर से उसकी जांच जरूर करवा लें। इसके बाद एक जो दांतों से जुड़ी एबनॉर्मलिटी है वो होती है अपर टीथ डिके। बच्चे बॉटल से दूध पीना प्रेफर करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि जब उनके दांत आ रहे होते हैं तो उनके दांतों के बीच में गैप डेवलप हो जाता है। इस वजह से उनको ये अपर टीथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है।
आइए अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चों में टीथिंग प्रोसेस कब शुरू होती है और हमें ये कैसे पता चले। बच्चों में टीथिंग प्रोसेस शुरू होती है तो वो हमें कुछ साइंस देते हैं। जैसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा लार अपने मुंह से निकालेंगे, वो हर वक्त लार निकालते रहेंगे, वो हर चीज़ को अपने मुंह में डालना पसंद करेंगे, उनको हर चीज़ चबाना अच्छा लगेगा। इनफैक्ट जब भी आप बच्चों को अपने शोल्डर पे ऐसे लेंगे तो वो आपके शोल्डर में ही काटने लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उसको रिलैक्स लगता है। तो अलावा कुछ बच्चों को हल्का बुखार भी रहता है। इस टाइम पे ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चों को दस्त होने लगते हैं, लेकिन टीथिंग प्रोसेस के दौरान जो बच्चों को दस्त होते हैं उसका कोई भी कनेक्शन डायरिया से नहीं है। इस टाइम पे जो बच्चों को दस्त होते हैं वो इसलिए होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा लार निकालते हैं और उस लार को वो अंदर भी ले लेते हैं। इसी वजह से वो लार पॉटी के थ्रू उनके शरीर से बाहर निकलती है। इसलिए आप जब भी टीथिंग प्रोसेस के दौरान बच्चों को जो पॉटी होती है या दस्त होते हैं वो हल्के ग्रीनिश कलर के होते हैं। इसका कारण यही है कि वो जो लार है वही उनके शरीर से बाहर निकल रही है। अलावा आपके बच्चे में टीथिंग हो रही है नहीं हो रही है, इसको आप उनके मसूड़ों से भी समझ सकते हैं। अगर बच्चे में टीथिंग प्रोसेस शुरू हो रही है तो आपको उसके मसूड़े में रेडनेस दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी। आप उस स्वेलिंग को अपनी उंगलियों से टच कर भी महसूस कर सकते हैं। ये तो बातें हो गई कि हमें कैसे पता चले कि टीथिंग प्रोसेस शुरू हो रही है। अब हम इस दौरान बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीथिंग के दौरान बच्चे को मसूड़े में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, तो हम अपनी फिंगर को क्लीन करके उससे बच्चे की हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं, जिससे उसको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर पॉसिबल हो तो फिंगर में एक पतला कॉटन का कपड़ा ठंडे पानी में डिप करके आप बांध लें और उससे बच्चे के हल्के हल्के से मसाज करिए, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दूसरा है कि आप बच्चे को कोई टीथर भी दे सकते हैं। मार्केट में हर तरह की टीथर अवेलेबल है, लेकिन आप सिलिकॉन टीथर लीजिए और उसको बच्चे को दीजिए। इसको आप ठंडा करके भी बच्चे को दे सकते हैं। याद रखिए, इस टीथर को हमें फ्रीज़ नहीं करना है, इससे बच्चे को कोल्ड और कफ होने के चांस हो सकते हैं। इसको बस आप ठंडा करके बच्चे को दे दीजिए, जिसको वो चबाएगा उससे उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपका बच्चा 7-8 महीने का है तो आप उसको गाजर का एक टुकड़ा ठंडा करके भी दे सकते हैं। उसको वो काट तो पाएगा नहीं, उसको चबाएगा, जिससे उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि टीथिंग के टाइम पे बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, उनकी बॉडी में हल्का पेन रहता है, फीवर रहता है, तो उससे उन्हें वैसे ही तकलीफ़ रहती है। अगर उन्हें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो वो उनकी तकलीफ़ को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके लिए आप उनके टीथर को जो भी आप दे रहे हैं उसको हमेशा क्लीन करके ही उनको दीजिए, और घर में आसपास जहाँ पे भी वो क्रॉलिंग कर रहे हों वहाँ पे साफ़ सफाई रखिए, ताकि उनको किसी भी तरह के सेकेंडरी इन्फेक्शन से हम बचा सकें। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे में किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन ना हो। अगर आपको अपने बेबी में लो फीवर फील हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह से उसको पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। टीथिंग प्रोसेस बच्चों में एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बच्चों की ग्रोथ के लिए एक माइलस्टोन है, इसलिए पेरेंट्स कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जिससे बच्चे की वो हेल्प कर पाएँ इस दौरान। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को टीथिंग के दौरान या आपको उसके मसूड़ों में से ब्लड दिख रहा है, मावाद जैसा कुछ दिख रहा है, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर है, या फिर बच्चे में बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन किए हैं, या उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको काफ़ी तकलीफ़ है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, रात में सो नहीं रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर आपको हेल्प करेगा कि हम कैसे बच्चे को इस टाइम पे कंफर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टीथिंग से रिलेटेड। जब मेरा फर्स्ट बेबी था तो लकीली उसको टीथिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ईज़िली उसके दांत आ गए थे। लेकिन मेरे मन में एक डाउट था कि बच्चे का जब टीथिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है तो क्योंकि वो टीथ बच्चे के बॉडी के कैल्शियम को लेकर ही बना हुआ है, तो कहीं बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही है? क्या इस टाइम पीरियड में हमें बच्चे को कोई भी कैल्शियम की डोज देनी चाहिए? ये मेरे मन में था, इसलिए मैं अपने डॉक्टर से गई। मुझे लगा शायद डॉक्टर बोलेगा कि हाँ, आपके बच्चे का टीथिंग निकल रहा है तो आप इसको कोई भी कैल्शियम का डोज दे सकते हैं। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस टाइम पीरियड पे कि बच्चे को कोई भी कैल्शियम की डोज देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चा मिल्क पर ही डिपेंड है, या अगर वो खाना खा भी रहा है तो भी वो साथ में मिल्क लेता ही है।
तो वो कैल्शियम की जो कमी है वो मदर मिल्क से ही पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी टीथिंग के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट कर लें टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।